दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी ने एक पॉडकास्ट अटेंड किया, आपने देखा होगा वो वीडियो और वो लाइन भी सुनी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं भी इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। अब पीएम मोदी के इस लाइन पर महाराष्ट्र में यूबीडी पक्ष के नेता संजय राउत ने भयंकर तंज कसा है। कुछ लाइनें उन्होंने कही है, वो लाइनें मैं आपको बताऊंगा और दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि ये जो लाइन है संजय राउत ने कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो भी इंसान है, गलती कर सकते हैं। संजय राउत ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि वो इंसान है, वो भगवान है और भगवान ही जो है वो भगवान है, इंसान बन ही नहीं सकते क्योंकि वो अवतरित हुए हैं, उन्हें ऊपर वाले ने भेजा है। और यहाँ तक संजय राउत ने कहा कि वो भगवान विष्णु के 13वें अवतार है। तो ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कस दिया है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि वो भी इंसान है, गलती कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कुछ न कुछ तो लोचा है, कुछ न कुछ केमिकल लोचा है। ये बातें संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। नहीं, मैं उनको इंसान मानता नहीं, वो भगवान है। सर संदीप भगवान भगवान होता है। एक बार जब किसी ने घोषित किया कि ये भगवान का अवतार है तो इंसान कैसा बन जाता है? हाँ, आप मुझे बताइए, ब्रह्मदेव इंसान है क्या? नहीं, वो भगवान है। विष्णु भगवान है, वो विष्णु के 13वें अवतार है। तो अब जो अवतारी है, जिसको अवतार माना गया है, वो खुद बोल रहा है मैं इंसान हूँ, कुछ गड़बड़ है, केमिकल लोचा है। अब देखिए इस पॉडकास्ट में ये जो लाइन पीएम मोदी ने कही है, इसके बाद इस लाइन को उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जब चुनाव चल रहे थे महाराष्ट्र में। और उस समय पीएम मोदी ने कहा था, लोकसभा चुनाव चल रहे थे, पीएम मोदी ने उस समय कहा था कि वो उन्हें परमात्मा ने भेजा है, वो नॉन बायोलॉजिकल है। और इन बयानों को लेके आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किस तरीके से तंज कसा था, बीजेपी को किस तरीके से घेरा था। ये तमाम बातें उस समय हुई थी और उस बयान को इस बयान से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब दोस्तों ये तो खबर हो गई संजय राउत के उस तंज की जो उन्होंने पीएम मोदी पर कसा है। अब पीएम मोदी का ये बयान लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, लेकिन सबके बीच में संजय राउत ने कुछ और बातें कही हैं जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है महाराष्ट्र के अगर परिप्रेक्ष्य से देखें। निकाय चुनाव होने वाले हैं दोस्तों और लगातार ये खबर आ रही थी कि शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो निकाय चुनाव में अकेले उतर सकती है। अब इस पर संजय राउत ने खुलकर ये कह दिया है कि निकाय चुनाव में शिवसेना अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। अब शिवसेना अगर अकेले चुनाव लड़ती है उद्धव ठाकरे की, तो ये सबसे ज्यादा झटका जो है वो बीजेपी को हो सकता है दोस्तों, क्योंकि शिवसेना जब शिवसेना अकेले ताल ठोकती है, क्योंकि हमने देखा था कि बीजेपी के साथ भी जब गठबंधन में थी तो कई जगहों पर वो अकेले ही ताल ठोकते थे, तो जब वो ताल ठोकती है तब वो विपक्षियों पे भारी पड़ती है। और कई बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कई नेता ये कह चुके हैं, कई बार ये बयान जो है खबरें आई हुई हैं कि अकेले लड़ने से उनके ज्यादा मंत्रियों को मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रभाव जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वो देखने को मिलेगा। गठबंधन में वो चीजें नहीं हो पाती है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अकेले उतरने की तैयारी कर रही थी। इस पर संजय राउत ने अब बयान दिया है कि निकाय चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी शिवसेना अकेले लड़ने जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि अभी तक उद्धव ठाकरे का इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, उद्धव ठाकरे के जो प्रमुख है, लेकिन संजय राउत जो है वो लगातार तमाम बातें वो बताते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो खबरें देते रहते हैं। और तो और बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह पर भी निशाना साधते रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी फिर से एक बार भयंकर तंज कसा गया है और बयानों को लेकर के। तो ये तमाम बातें जो है आज महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई हैं। लेकिन दोस्तों निकाय चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय महाराष्ट्र में, क्योंकि 3 से 4 महीने बाद होने हैं और क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है उनका दबदबा, उनका वर्चस्व है और उन्हें अपनी गद्दी बचानी है। लेकिन वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो फिर से एक बार जो है इस बार बीएमसी पर कब्जा करने के लिए या दबदबा बनाने के लिए बीजेपी के नेता अभी से रणनीति बनाने लगे हैं। और खबर ये भी है दोस्तों कि शिरडी में एक अधिवेशन जो है वो चल रहा है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ गठबंधन दल के कुछ नेता भी पहुंच रहे हैं। और खबर आ रही है कि बीएमसी चुनाव यानी बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है, स्ट्रेटेजीज पे, प्लानिंग पे कि कैसे जो है वो किया जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कई सालों से जो है वो बीएमसी चुनाव जीतती आ रही है, उनका उस पर वर्चस्व है, उनके हाथ से कोई अभी तक निकाल के लेकर के नहीं जा पाया है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे भी प्लानिंग में लग गए हैं, स्ट्रेटेजी में लग गए हैं कि कैसे इस बीएमसी चुनाव में फिर से एक बार जीत हासिल की जाए
और वहीं बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी कि कैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के हाथ से बीएमसी निकाला जाए। तो इन सब चीजों को लेकर के अब महाराष्ट्र की सियासत में जो है वो अब पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अधिवेशन हो रहा है, एक तरफ मीटिंग पे मीटिंग्स हो रही है, स्ट्रेटेजी हो रही है। इन सब के बीच में संजय राउत का बयान आता है कि वो जो है अब निकाय चुनाव जो है वो अकेले लड़ेंगे। अब इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शरद पवार की एनसीपी की तरफ से क्या बयान आएगा अब तक वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि संजय राउत कांग्रेस से इन दिनों थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं और उनके तमाम जो बयान आ रहा है अगर आप उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो साफ तौर पर लग रहा है कि संजय राउत कांग्रेस से थोड़े इन दिनों नाराज चल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।